नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश मॉडल पेपर 2। इससे पहले जो आपके मॉडल पेपर आ चुका है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। हिंदी की मॉडल पेपर जो चल रहे हैं, साथ साथ अब तक के जितने भी दोनों हिंदी इंग्लिश के मॉडल पेपर आ चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसीज के लिए, एलडीसी के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी मॉडल पेपर है जिसको हम क्वेश्चन के साथ साथ समझते हुए चलते हैं, जिनकी क्या इसके पीछे क्या रूल्स हैं, क्यों ये आपका जो ऑप्शन है वो राइट होगा, वो सभी कुछ चीज़ें, जैसे कि आपका टॉपिक भी है जो क्लियर होता हुआ चले। सबसे पहला आपका आज का जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो द सेंटेंस आपका यहाँ पर ये शुरू होता है, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपका अंडरलाइन पार्ट कौन सा है? टोल्ड। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की गई है टोल्ड, वो क्या सही होगी यहाँ पर? जब अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पर टोल्ड ना यूज़ करके, ना कोल्ड करेंगे, ना सीज करेंगे, ना सेड टू करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे आस्क्ड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही सूटेबल जो यहाँ पर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। द स्टूडेंट आस्क द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैरी इज डैश देन हर सिस्टर। तो उसमें देन हर सिस्टर्स का मतलब है कुछ कंपेयर करने जैसा हो रहा है, और वो किस चीज़ में कंपेयर हो रहा है? तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपको टॉल की जो है डिग्री यहाँ पर यूज़ करनी होगी, और ये किस सेंस में? कंपेरेटिव में, क्योंकि कंपेयर हो रहा है उसके सिस्टर से, तो वो क्या है, अपनी सिस्टर से लंबी है, तो यहाँ पर हम करेंगे मैरी इज टॉलर देन हर सिस्टर्स। तो ये आपकी कौन सी कंपैरेटिव है, और दूसरी आपकी इसके अलावा कौन सी होती है? सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये आपकी कौन सी है? पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक में जो सही सूटेबल इसमें होगा इस आपके ब्लैंक के लिए। दे आर पुअर डैश हैप्पी। वे गरीब है लेकिन खुश हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सिंस बिल्कुल नहीं आ सकता, और बिकॉज नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, बट यहाँ पर सही होगा। दे आर पुअर बट हैप्पी, कि वह गरीब है लेकिन खुश है। तो बी जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल। ही इज डैश, यहाँ पर फिल करना होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लेजियर देन मोर स्टूपिड। अगला है मोर लेजी देन स्टूपिड। तो हम बात करें यहाँ पर जो बात की गई है मोर लेजी देन स्टूपिड, तो ये बिल्कुल सूटेबल लग रहा है, क्योंकि हम बात करें लेजी की अगर कंपैरेटिव डिग्री की, तो वो लेजियर होती है, LAZIER। और जो सुपरलेटिव फॉर्म जो होती है इसकी, वो कौन सी होती है? लेजिएस्ट। और तो उसको आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर जो कंपेयर हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो मूर्ख से ज़्यादा आलसी है, इस तरह से कहना है, ना कि हमें एक कंपैरेटिव फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सूटेबल होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। और लेजी एंड मोस्ट स्टूपिड गलत है, लेजियर डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है जो आपका हम कर रहे हैं केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग, डिस्पाइज, इसकी आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची इसका बताना है। तो डिस्पाइज का क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ का होता है, के बावजूद, हेट नफरत कह सकते हैं, एंटेगोनाइज को कहेंगे विरोध करना, और पीनलाइज होता है दंड करना, पनिश करना, इस तरह से। तो पहले तो डिस्पाइज आप कर सकते हैं। तो डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा। ठीक है, तो डिस्पाइज का मतलब घृणा होता है, तो इससे रिलेटेड कौन सा होगा? हेट हो गया। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड। तो प्रीफिक्स यहाँ पर हमें बताना होगा जो यहाँ पर कंटेंट जो दिया गया है इसके लिए। तो प्रीफिक्स होता है उपसर्ग, यहाँ पर आपको लगाना है। तो ये मेल जो है ये नहीं लगाएंगे, ये आपका जो मेल आप सेंड करते हैं ये नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो आपका है मेल, ये वाला। इसका मतलब होता है बैड या फिर ईवल,
और इसका जो हम बात करें ऑपोजिट या फिर एंटोनिम क्या होता है वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें। बैन, जैसे बैन अगर लगा देंगे BENE, ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी बन जाएगी एक पॉजिटिव वे में, और मैल अगर लगा देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, और इसका मैल का उल्टा बैने होता है, बैने का उल्टा मैल होता है, ये दोनों आप ध्यान रखें। जैसे और अगर हम इसको ऐड करते हैं मैल कंटेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, विद्रोही से होता है। इसका जो हिंदी में अगर हम अर्थ निकालें तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैलेडिक्शन, जैसे बुरे वर्ड्स, डिक्शन के आगे अगर हम मैल अगर ये यूज़ करते हैं, जैसे कर्स, बुरे वर्ड्स, और बेनेडिक्शन का मतलब हो जाता है कि विशेष, अच्छी विशेष, अच्छे काम के लिए जो विशेष, और जिससे कि सही वर्ड और गुड वर्ड जो दिए गए हैं, तो वो आपका इसका उल्टा हो जाएगा। तो मैल का जो उल्टा होगा वो कौन जाएगा, बैन हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, which one of the following can be added to the word credible to form a new word। तो credible के आगे क्या लगाना है, तो क्रेडिबल के आगे हम लगा देंगे इन। तो अनक्रेडिबल नहीं होगा, एक्सक्रेडिबल नहीं होगा, मिसक्रेडिबल नहीं होगा, इनक्रेडिबल मतलब लाजवाब। इनक्रेडिबल मतलब लाजवाब, इसका एकदम हिंदी में प्योरली हम बात करें तो इनक्रेडिबल जो है एकदम लाजवाब होता है। और जो क्रेडिबल जो होता है इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये होता है विश्वसनीय। और इनक्रेडिबल एक गलत मीनिंग भी नहीं है, एकदम होता है कि अविश्वसनीय चीज़ जिस पर आपको विश्वास नहीं हो पाए, तो वो इनक्रेडिबल होता है। क्रेडिबल होता है जिस पर हम जल्दी से ट्रस्ट कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं उस चीज़ पे, तो वो है ये क्रेडिबल। इनक्रेडिबल बिल्कुल लाजवाब, और कह सकते हैं अविश्वसनीय। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर वायलिन। तो ये इसमें आपको प्रत्यय यूज़ करना है, इसके पीछे हम सफिक्स कौन सा यूज़ करेंगे, तो एंड में आपको उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर जो होगा वायलिनिस्ट होगा, जो बजाने वाला होता है वायलिन को, तो IST हम यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द डैश इज फिल्ड विद वाटर। तो पानी से अगर भर रही है तो उसमें कौन सी वो चीज़ होगी, तो वो होगी बाल्टी या फिर पात्र, कोई भी कहें। तो उसका जो कहेंगे वर्ड होगा वो होगा पेल, PAIL, पेल। तो जो पहला वाला जो पेल है इसका मतलब क्या है, पीले से है। पॉल इसका मतलब होता है हार्म, कष्ट देने से। और पाल जो होता है ये साथी से, मित्र से कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट कन्फर्म्ड द डैश फॉर द कॉलेज बिल्डिंग। तो यहाँ पर जगह जो है कंफर्म की है, तो यहाँ पर जो जगह के लिए, स्थल के लिए जो साइट आती है वो कौन सी है, वो आपके C ऑप्शन में है, ये वाली साइट। तो इसको ध्यान रख सकते हैं। और ये साइट जो है A ऑप्शन में, तो आई साइट से आप देख सकते हैं, तो दृष्टि से है आपका ये वाली साइट। और ये जो साइट है जो B ऑप्शन में दी गई है, ठीक है, तो इस साइट को आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि रेफर करने से जैसे अदालत में जो किया जाता है, तो उस रेफर इसका एक सिनोनिम आप मान सकते हैं। ये साइट जो है, स्लाइड हम बात करें थोड़ा, स्लाइड। ही इनवाइटेड एवरीवन डैश टॉम एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से एक्सपेक्ट करना कुछ। और एक्सेप्टेड की मतलब स्वीकार कर लिया, और यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म जो दी गई है या फिर थर्ड फॉर्म इसको मान सकते हैं, जो भी एक्सेप्ट की फॉर्म में से। अगला जो आपका एक्सेप्ट, ये स्वीकार करने से। और D ऑप्शन में दिया गया है एक्सेप्ट। तो ये आपका जो है भाई, टॉम को छोड़ करके सभी को उसने इनवाइट किया है, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा D ऑप्शन, ठीक है। अगला है, यहाँ पर भी आपको सूटेबल वर्ड यूज़ करना है, डोंट डैश ओवर द पास्ट। तो यहाँ पर कौन सा वेल आपको यूज़ करना है वो आपको बताना होगा। तो सबसे पहला वाला जो वेल है वो आपका कौन सा है, घूंघट, पर्दा जो कहें।
तो ये आपका घूंघट वाला वेल है। ये जो वेल दिया गया है इसको भी आप ध्यान रखें। ये वाला वेल तो आपका कौन सा है, कुआं वाला या फिर वेल अच्छा वाला, ठीक है। और ये जो आपका वेल है वो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेल, जो बात करें घाटी वैली जो बनती है। और अब जो बचा है आपका ये वाला वेल, वो होता है कि भाई अब पास्ट के बारे में दुख करके विलाप करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका मतलब होता है, इस वेल का मतलब होता है विलाप करना, उस चीज़ पर दुख प्रकट करना। तो ये आपका जो यहाँ पर पास्ट के रिगार्डिंग हम यूज़ करेंगे बी ऑप्शन में जो आपका वेल दिया गया है ये आपका। बाकी हमने ऑप्शन देखे, जो बच गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द टीचर वॉज चेज्ड। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है, इसको आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर अगर आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि समवन में से इसका सब्जेक्ट जो रहा है, अब आपको एक्टिव वॉइस में आना है। तो समवन बिल्कुल चारों में यहाँ पर दिया गया है। वोज चेंज्ड, तो यहाँ पर हमें पास्ट की ही चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट का हमें हटा देना है, प्रेजेंट परफेक्ट को हमें हटा देना है। और ये आपका वॉज अगर हम बात करें तो ये शो जो कर रहा है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है पास्ट सिंपल को, और परफेक्ट को नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर परफेक्ट की बात यहाँ पर कर नहीं रहे, तो बच गया जो आपका ए ऑप्शन, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समवन चेंज द टीचर की कोई टीचर का जो पीछा कर रहा है इससे। अगला जो है यहाँ पर सिनोनिम यूज़ करना है सोलेस। तो यहाँ पर सोलेस का जो सिनोनिम यहाँ पर होगा, तो सबसे पहला सोर्स दिया गया है, इसका मतलब होता है सोर्स जो आप देखते हैं स्रोत, एनर्जी, ऊर्जा, कंफर्ट कह सकते हैं जो आपका है। तो सोलेस इसके लिए जो सिनोनिम एकदम बिल्कुल होगा वो कौन सा हो जाएगा इसके लिए, तो हो जाएगा कंफर्ट। और सोलेस की जो हिंदी मीनिंग होता है वो भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो सोलेस का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, काम करना, उसको कंफर्ट फील कराना, इस तरह से। तो यहाँ पर जिसका बिल्कुल जो सही ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है डिजिबल। इसका आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम यहाँ पर बताना है। तो डिजिबल जो क्या होता है, ये होता है वेरी सैड कंडीशन या फिर पिटीफुल जो होती है उसको हम डिजिबल कहते हैं। और इसके लिए अप्रोप्रिएट सिनोनिम इनमें से क्या होगा, तो पहला तो आपका खुशनुमा प्लेजेंट से है, और ग्लूमी दुखी से ही है, नाइस अच्छा कह सकते हैं, चेयरफुल, तो तीनों आपकी पॉजिटिव में अच्छे के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पर जिससे रिलेटेड है वो आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये आपका दुख से ही रिलेटेड है, जैसे दुखी ये बुरे दिन जो होते हैं ग्लूमी डेज इस तरह से कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अनट्रीट, तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, विनती करना। अब इसका जो सिनोनिम इनमें से कौन सा हो सकता है, प्रे। तो प्रे जो होता है इसका मतलब होता है विक्टिम से कि शिकार, इसका जो हिंदी मीनिंग बात करें। और फिर है प्राय, जो नेक्स्ट दिया गया है प्राय, इसका मीनिंग जो होता है क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से होता है। और ये आपकी प्रे प्रार्थना, और विनती करना तो ये आपका सेम हो गया है, रिवोल्ट जो हो गया है विद्रोह से, इस तरह से। तो यहाँ पर जो सही होगा वो कौन सा होगा, प्रे, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कृत्रिम, अननेचुरल, और इसका जो आपको विलोम बताना है तो आर्टिफिशियल का सीधा कौन सा हो जाता है, नेचुरल। आर्टिफिशियल का नेचुरल हो जाएगा। रिफ्रेन, इसका मतलब जो होता है किसी चीज़ को करने से बचना जो होता है वो रिफ्रेन होता है। और यहाँ पर इसको जो है आपको अपोजिट ही बताना है,
जैसे कि हम कह सकते हैं स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो कंटिन्यू करना एक बचने से अलग है, तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है। लेकिन अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, एब्सटेन। इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ से बचना, अवॉइड करना, अवॉइड का भी अवॉइड करना, किसी काम को करने से बचना। डेजिस्ट, जो डिजिस्ट दिया गया है इसका मतलब भी यही होता है, किसी काम को करने से बचना। ठीक है, डिजिस्ट जो दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों का जो मीनिंग है वो आपका सिनोनिम यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है। तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा ए ऑप्शन में। साइलेंट, साइलेंट का यहाँ पर एंटोनिम बताना है विजिबल, जो दिख रहा है। क्वाइट, जो चुप रहना या फिर शांत रहना। नॉइजी का मतलब शोर से है, और क्वाइट ये जो है आपका वो काफ़ी से है। तो यहाँ पर साइलेंट का हो जाएगा नॉइजी। रेटिसेंट, और इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाले, अल्पभाषी। इसके लिए एक और वर्ड जो है यूज़ किया जाता है, टेसिटर्न, TACITURN, टेसिटर्न, जो इसका मतलब भी होता है अल्पभाषी। रिजर्व्ड, आरक्षित कहें। और फिर आपका जो कॉय दिया गया है इसका मतलब जो होता है हम्बल से होता है। और ये आपका क्वाइट दिया गया है चुप, और आउट जो मतलब चुप या फिर शांत रहने से है। और रेटिसेंट अल्पभाषी से है, तो आउटस्पोकन मतलब ज़्यादा बोलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है, replace the underlined part of the following sentence with one word from the given options. His handwriting is not clear enough to be read. तो नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड, तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो सूटेबल यहाँ पर वर्ड जो प्रॉपर बात करें वो कौन सा होगा, वो होगा इलेजिबल। तो इसका मतलब होता है कि जो हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्लियर नहीं है पढ़ने में। इलिटरेट का मतलब होता है जो साक्षर नहीं है। और ये जो यहाँ पर दिया गया है अनफेलेबल, इसका मतलब है कि जो गलती नहीं करे, अचूक हो, उसके लिए या फिर वन वर्ड को कह सकते हैं। और अगला जो दिया गया है लेजिबल, इसका मतलब होता है कि जो पढ़ने योग्य है। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, BOD। तो यहाँ पर जो सही इसके लिए वन वर्ड होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन है रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही इज़ अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। तो चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स की हम बात करें तो होता है एन ऑफन। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड इज पेट्रीसाइड, पिता की हत्या। और पेडोफाइल का हम बात करें तो वो होता है कि अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन। मैट्रिसाइड होता है कि माता की हत्या से, मातृ हत्या से। फिलिसाइड जो होता है पुत्र की हत्या से, चाइल्ड की हत्या से। तो यहाँ पर ये जो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। तो जो बाकी लोगों के जो कॉपी करते हैं, चुराने का कह सकते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्लेजरिस्ट। तो वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, तो प्लेजरिस्ट इसके लिए सही ऑप्शन होगा। अगला है, और जो एंटागोनिस्ट होता है प्रतिपक्षी, इसको कह सकते हैं ऑपोजिंग के लिए। और कॉन्टेंडर को कहेंगे प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर, ऑफेंडर जो ऑफेंड कर देते हैं, ऑफेंडर। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट सफिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड स्वीट। तो स्वीट के लिए एक सही सफिक्स इनमें से कौन सा होगा वो बताना है। तो यहाँ पर स्वीट हार्ट। तो आज के इस वीडियो में हमने ये कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें आपका जो भी स्कोर रहा हो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
और इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ तक अब तक के जितने भी मॉडल पेपर आ चुके हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिए, बाकी के जो वीडियोस आपके चैनल पर इस पर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी जो है वीडियो आप मिस नहीं कर पाए, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे।